तो क्या सेथ रॉलिंस की इंजरी फेक है और ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्क्रिप्ट का पार्ट है? और क्या सेथ रॉलिंस समरस्लैम 2025 में कमबैक करके अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने जा रहे हैं जॉन सीना वर्सेस कोडी रोड्स के मैच में और बनने जा रहे हैं न्यू अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन? तो काफी स्पेकुलेशंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड सोशल मीडिया पर। फैंस को डाउट है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी रियल नहीं है और ये सब डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है और सेथ रॉलिंस कैश इन करके न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बनने जा रहे हैं समरस्लैम पर। तो आप सबको याद होगा कि 13 मार्च 2017 की मंडे नाइट ड्रॉ पर सेथ रॉलिंस ने ऐसे ही कमबैक किया था और सबको यही लग रहा था कि सेथ रॉलिंस की नी बहुत डेंजरसली इंजर्ड हुई है, लेकिन उन्होंने कमबैक किया था और वो क्रचेस के सहारे आए थे और रिंग के पास पहुंचते साथ ही उन्होंने अपनी क्रच गिराई थी और ट्रिपल एच पर अटैक स्टार्ट कर दिया था। तो काफी स्पेकुलेशंस इस हवाले से भी हो रही हैं कि शायद सेथ रॉलिंस ऐसा ही कुछ मूव खेलने जा रहे हैं समर स्लैम पर, क्रचेस के साथ एंट्री मारेंगे बट सडनली वो क्रचेस ड्रॉप कर देंगे और इसके बाद वो अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन करने जा रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन हो सकती है अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान है और ये वाकई स्क्रिप्ट का पार्ट है तो ये बहुत ही कमाल और बहुत ही शानदार वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूव डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि सबको फिलहाल यही लग रहा है कि सेथ रॉलिंस की इंजरी लेजिट है। सेथ रॉलिंस ने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में लैंड करते हुए अपना नी बैडली इंजर्ड कर लिया था और वो आउट हो गए डब्ल्यूडब्ल्यूई से, बट अगर वो रिटर्न करते हैं समर स्लैम पर अपना ब्रीफकेस कैश इन करके चैंपियन बनते हैं तो दिस कुड बी द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मूव्स बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई। ज्यादा डाउट इसलिए भी है क्योंकि जब मंडे नाइट ड्रॉ में पॉल हेमन से क्वेश्चन हुआ सेथ रॉलिंस की इंजरी से रिलेटेड तो पॉल हेमन ने कोई क्लियर आंसर नहीं दिया इस बात का, उन्होंने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। उन्होंने बस ये कहा कि कॉन्फिडेंशियल चीज है और सेथ रॉलिंस के पास 26 जून तक ब्रीफकेस है और वो उससे पहले उस तक कभी भी कैश इन कर सकते हैं, बस ये कहा उन्होंने। और बाकी ये कहा और उन्होंने अपना सारा फोकस जो है वो ब्रॉन ब्रेकर पर शिफ्ट करवा दिया कि ब्रॉन ब्रेकर के ये बड़ी नाइट है, हम ये मैच जीतेंगे, हम गुंथर को चैलेंज करेंगे, उन्होंने ये बात की। लेकिन उन्होंने सेथ की इंजरी के हवाले से कोई प्रॉपर क्लियर जवाब नहीं दिया। तो सब यही स्पेकुलेट कर रहे हैं कि शायद ये सब प्लान हो डब्ल्यूडब्ल्यूई का, क्योंकि 5 दिन हो गए हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट को और अभी तक सेथ रॉलिंस की एमआरआई रिपोर्ट नहीं आई, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से कि सेथ रॉलिंस कितने टाइम के लिए बाहर हैं, कितने टाइम के लिए एक्शन से दूर हैं। तो इसीलिए सबको यही लगता है और फैंस यही बातें कर रहे हैं कि शायद सेथ रॉलिंस और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये प्लान हो, सेथ रॉलिंस अपना रिटर्न करें। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा होगा और इससे ये होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की रेटिंग्स में डब्ल्यूडब्ल्यूई जो बैठी हुई है रोमन रेंस के आने से डब्ल्यूडब्ल्यूई दोबारा खड़ी तो हुई है, लेकिन एक नई जान आ जाएगी अगर सेथ रॉलिंस का ये मूव और डब्ल्यूडब्ल्यूई का ये मूव हुआ या ये प्लान हुआ। तो अगर ये डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्लान है तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं मेन। पहली है कि सेथ रॉलिंस समर स्लैम पर रिटर्न करें, अपना ब्रीफकेस कैश इन करें जॉन सीना और कोडी रोड्स वाले मैच में और न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाए। क्या ये हो सकता है कि सेथ रॉलिंस रिटर्न करे समर स्लैम पर बट रोमन रेंस, जे उसो वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड वाला जो टैग मैच प्रोबेबली डब्ल्यूडब्ल्यूई अनाउंस करेगी उस मैच में सेथ रॉलिंस रिटर्न करें और रोमन रेंस और जे उसो पे अटैक कर दें और उनको डिस्ट्रॉय कर दें। तो अगर कमबैक होता है तो ये दो पॉसिबल सिनेरियोज बनते हैं सेथ रॉलिंस के। और एक तीसरा सिनेरियो ये बन रहा है कि शायद सेथ रॉलिंस इंजर्ड हूं लेकिन उनकी इंजरी इतनी स्वेयर ना हो कि वो लंबे टाइम के लिए बाहर हूं, वो 1-2 मंथ्स के बाद थोड़ी सी ब्रेक लेने के बाद वापस कंटिन्यू कर सकते हैं एक्शन को। तो शायद ये कुछ 2-3 पॉसिबल सिनेरियोज हैं जो हो सकते हैं और प्रोबेबली हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन जो समर स्लैम पर कैश इन करने वाला आइडिया है वो सबसे बेस्ट है और अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट कर देती है और सेथ रॉलिंस इसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं तो ये डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए और सेथ रॉलिंस के अपने कैरियर के लिए बहुत ही शानदार होगा, क्योंकि सब यही बात कर रहे हैं कि सेथ रॉलिंस का साल था ये 2025 वाज द ईयर ऑफ सेथ रॉलिन और वो इंजर्ड हो गए हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है और उनकी नई इन्फेक्शन बनी थी अभी और इसका अभी अरूज देखना था, हमें राइज देखना था। तो इससे पहले सेथ इंजर्ड हो गए हैं तो अब अगर ये मूव डब्ल्यूडब्ल्यूई करती है तो ये बहुत ही शानदार और जबरदस्त मूव होगा। उम्मीद है कि सेथ रॉलिंस बिल्कुल ठीक होंगे, वो समर स्लैम पर रिटर्न करेंगे, कैश इन करेंगे और हम सबको इंतजार रहेगा, क्योंकि आप सब फैंस के दिलों में दिमाग में बात है और सब फैंस सेथ रॉलिंस की एंट्री एक्सपेक्ट कर रहे होंगे समर स्लैम मेन इवेंट में। अगर ऐसा नहीं होता तो फैंस डिसहार्ट जरूर होंगे और सेथ रॉलिंस ऑब्वियसली फिर इंजर्ड साबित होंगे तो उस चीज का भी दुख होगा, बट अगर सेथ रॉलिंस का रिटर्न होता है तो दिस कुड बी द ग्रेटेस्ट मूव एवर बाय डब्ल्यूडब्ल्यूई।